नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कुछ आगे के सवालों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 12 में है, यदि d बराबर 0 अर्थात विविक्तर शून्य हो तो इनमें से मूल क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, बराबर और वास्तविक, असमान और काल्पनिक, वास्तविक और असमान, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को पता है कि अगर d बराबर 0 हो तो मूल जो है वो वास्तविक और बराबर होते हैं। अगला सवाल है, यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो तो वह कैसा त्रिभुज है। ये पाइथागोरस थ्योरम है जो कि हमेशा ही समकोण त्रिभुज में लागू होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, अर्थात हमारा उत्तर होगा समकोण त्रिभुज। साइन 90 माइनस थीटा के बराबर क्या है। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अगला सवाल है, ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को घन का आयतन निकालना है। घन में हमारी सभी भुजाएं ए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए गुना ए अर्थात ए क्यूब। अगर ये घनाभ होता तो हमारे पास होता लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये चारों में हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, इनमें से शंकु का आयतन क्या है। हम लोग देख रहे हैं हमारे पास चार ऑप्शन है, पाई आर एल, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर एच, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हमारा उत्तर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला सवाल है, वर्ग अंतराल 10-25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। हम लोग जानते हैं वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग ये दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग देते हैं। हम लोगों ने इसे 2 जोड़ा, जोड़ने पे 35 आया, उसे 2 से भाग दिया, हमें मिला 17.5, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 2, 1.5, 15% या 0.7। हम लोग जानते हैं किसी घटना की प्रायिकता जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 कब होती है, जब किसी घटना का होना असंभव होता है, तथा 1 कब होती है, जब कोई घटना पूरी तरह घटती है। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1.5 दिया है, अर्थात ये 1 से बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर ये हमारी ऐसी संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला सवाल है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है, अनेक होता है या अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि मान लीजिए किसी अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड है अगर है 2 गुना 3 गुना 5, हमने उसके क्रम को बदल दिया, 5 गुना 3 गुना 2 किया, तो उससे उसका कोई अंतर नहीं पड़ा मान में, यानी हमारा जो उसका मान है वो हमेशा अद्वितीय होता है। अगला सवाल है, √2 कैसी संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हमें कैसा हल प्राप्त होगा, हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अगला सवाल है, ax² + bx + c बराबर 0 हो तो विविक्तर क्या होगा। विविक्तर अर्थात d क्या होगा। हम लोग जानते हैं विविक्तर जो है वो b² - 4ac होता है। दूसरा ऑप्शन है b - 4ac, तो ये उत्तर मेरा सही है। अगला सवाल है, ax² + bx + c को डैश कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं या द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अगर इतना के बराबर 0 दिया होता तो ये द्विघात समीकरण होता, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये द्विघात बहुपद है, यानी ये द्विघात बहुपद कहा जाता है। यदि b² - 4ac बराबर 0 हो तो मूल कैसे होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब 0 के बराबर होता है तो हमारा मूल जो है वो हमेशा वास्तविक होगा। अगला सवाल है, किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्वंतक समान हो तो उसे डैश कहते हैं। जहाँ पर हमारी संख्याएं रहें और उन संख्याओं के बीच में सभी का अंतर अर्थात सार्वंतर, सभी पदों का अंतर समान हो, तो ऐसी सूची जो ऐसा हमारा शब्द ऐसा संख्याओं का जो सूची हो उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। अगला सवाल है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में
समबाहु त्रिभुज तथा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समरूप का अर्थ हम लोग जानते हैं कि जिसमें एक जैसा रूप हो। तो समरूप यहाँ पर हमारे पास समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज में यानी उसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, वो बराबर होती हैं। तो इसमें हमारा होगा कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला सवाल है tan 90 डिग्री माइनस थीटा डैश होता है। हमारे पास ऑप्शन में है cot थीटा या sec थीटा। तो tan का संबंध हम लोग यहाँ पर cot से करते हैं। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। धन्यवाद।